बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप लोगों ने अपना लास्ट लेक्चर सुन लिया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा अच्छे तरीके से। अगर आज का जो हमारा लेक्चर है उसके लिए अपने पास एक एक सब स्टिक्स रख लें, ठीक है। वो जो छड़ी जिसे बूढ़े लोग चलते हैं एक हाथ में पकड़ के, क्योंकि आप लोगों ने जो मैं लेक्चर आपको डिलीवर कर रही होंगी तो आपने उसके साथ उसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इससे आपको फ़ौरन से मेमोराइज होगा। तो वही मैं बात रिपीट कर रही हूँ कि अब जो ही हमारे जब ये लॉकडाउन ओवर होगा और आपके कॉलेज फ्री ओपन होंगे तो हम ये प्रैक्टिकली जब वहाँ पे परफॉर्म करेंगे तो आपको और जो थोड़ी बहुत क्यूरीज अगर हो भी जाती हैं तो वो नहीं होगी, ठीक है। और जो वैसे आप लोगों को क्यूरीज थी वो आपको मेरे से पूछते हैं, मैं आपको आंसर करती हूँ। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने क्रचेस कंप्लीट कर लिया है। आज हम वॉकर एंड केन्स, ठीक है, क्योंकि मैं एक चीज़ क्रचेस आपको आहिस्ता आहिस्ता करवाया ताकि आपको समझ आ जाए। अब जब आपको वो अच्छे तरीके से समझ आ गया, उसके मैंने आपका वाइवा भी ले लिया था, तो अब केन्स और क्रचेस वॉकर पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आज इसे करेंगे। और आज आपका ये जो वॉकिंग एड्स का लेक्चर है ये चैप्टर जो है वॉकिंग एड्स ख़त्म हो जाएगा। देन हमारा सिर्फ एक जो है वो चैप्टर रह जाएगा, वो उसके बाद हम वो करेंगे, ठीक है। दिस इज़ योर 38th लेक्चर। और एम्बुलेशन की डेफिनेशन आपको पता है, ये जस्ट मैंने दोबारा डाली है ताकि आपको रिकॉल कर लें आप इसे, ठीक है। तो क्या है, एम्बुलेशन इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू वॉक फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। इंडिपेंडेंटली आप वॉक कर रहे हैं प्लेस टू प्लेस विद और विदाउट असिस्टिव डिवाइसेस, ठीक है। वो एम्बुलेट कर रहे हैं आप किसी असिस्टिव डिवाइस के थ्रू, वो केन्स वॉकर क्रचेस वो भी हो सकती हैं, या फिर ठीक है। एम्बुलेशन आप जारी बात है गेट पैड जो आपके नॉर्मल गेट है वो तो नहीं है ना, ये एम्बुलेट तो आप एक डिफरेंट गेट पैटर्न, आप एक डिफरेंट पैटर्न से आप एम्बुलेट करते हैं, ठीक है। जो हमने जिस तरह क्रचेस में पढ़ा, ये एम्बुलेशन है ना एक टाइप, क्रचेस भी तो एम्बुलेटरी एड है। इसमें फिर क्या है कि जब आपको डिफरेंट असिस्टिव डिवाइसेस हैं जिसमें केन्स वॉकर क्रचेस, ठीक है, केन्स को हम स्टिक्स भी कहते हैं, वॉकर्स के आगे टाइप्स हैं, तो ये उसमें ज़रूरत होती है। अच्छा, अब केन्स जिस तरह आपने वो बूढ़े लोगों में मोस्टली देखा भी होगा जो छड़ी के साथ चल रहे होते हैं, ठीक है, केन्स। और ज़रूरी नहीं सिर्फ बूढ़े लोगों में ही दी जाए, ठीक है, और बाकी जो केस पे डिपेंड करता है, बहुत से दूसरे लोग भी हैं जो केन्स के थ्रू या स्टिक्स के थ्रू चल रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक बात इसके अंदर ये जो आज हम अच्छा पहले हम स्टार्ट करते हैं, जब बीच में वो बात आएगी मैं उस वक्त आपको बताऊंगी। इसमें क्या है, ये क्या हो सकती हैं, ये वुड की भी बनी हो सकती हैं, ये मेटल की भी बनी हो सकती हैं। मेटल जो होती हैं वो ज़रा एडजस्टेबल हैं, ठीक है, और वो सूटेबल फॉर असेसमेंट है। वुड को क्या है, आपको काट के उसे हाइट के मुताबिक करना पड़ेगा कि कितनी हाइट उसकी हो, ठीक है। वो मेटल आप जाहिर बात है आप ऑर्डर देंगे और वो बनी बनाई आएंगी मेजरमेंट करके, और वुड को फिर आपको वो कट करना और थोड़ा सा रिक्वायर्ड लेंथ आपको जितनी चाहिए होती है उसके मुताबिक। अच्छा, आप देखें उसमें क्या है, अब जाहिर बात है केन्स जब देने तो कोई बैलेंस तो कंप्रोमाइज़ है ना, तो उसे एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। तो क्या कर रहा है, ये वाइडन कर रहा है बेस ऑफ सपोर्ट को। पहले आपके 2 पाँव में बेस ऑफ सपोर्ट है, अब साथ एक स्टिक भी आ गया, तो आपका बेस ऑफ सपोर्ट क्या हो गया, 2 पाँव और साथ एक स्टिक। आपका जो बेस ऑफ सपोर्ट है वो भी बढ़ गया है। अच्छा, केन्स अब किन लोगों में नहीं दे सकते कि रिस्ट्रिक्टेड वेट बियरिंग जहाँ पे है, जहाँ पे नॉन वेट बियरिंग या पार्शियल वेट बियरिंग है, हम केन्स वहाँ पर नहीं देंगे, ठीक है। Canes are not intended for use with restricted weight bearing gates और partial weight bearing gates, weight bearings, ठीक है। उसमें फिर हम दूसरी जो एम्बुलेशन एड्स हैं या वॉकिंग एड्स हैं उनकी तरफ जाएंगे। केन्स में जो उसका प्रीरिक्विजिट है ये कि रिस्ट्रिक्टिव वेट बेयरिंग नहीं होनी चाहिए, अगर है तो फिर हम इसे अलाउ नहीं करेंगे, देन आप दूसरी एड्स पर जाएंगे। और इसमें क्या है, कॉन्ट्रालेटरल पोजिशनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी कि जो साइड आपकी अफेक्टेड है, ठीक है, उसके जो साइड आपकी अफेक्टेड है उस वाली साइड के हाथ में आपकी स्टिक नहीं होगी, अच्छी दूसरी वाली साइड में होगी, यानी कि जो आपकी अच्छी वाली साइड है, कॉन्ट्रालेटरल साइड। यानी कॉन्ट्रालेटरल साइड का मतलब क्या है कि जो आपकी अफेक्टेड साइड है उससे दूसरी, यानी कि आपकी गुड साइड के ऊपर स्टिक होगी। आप पकड़ेंगे उस वाले हाथ में पकड़ेंगे जिस वाले साइड की जो टांग है वो आपकी गुड होगी, अनइंजर्ड होगी, अनअफेक्टेड होगी, ठीक है। केन्स अब क्या है, प्रिवेंट टिल्टिंग ऑफ द पेल्विस ऑन, जाहिर बात है जब अब क्या होगा, केन्स क्या करती हैं, अब जाहिर बात है जो एक साइड वीक है आपकी, ठीक है, जो आपकी अफेक्टेड साइड है वो वीक है, तो उसमें क्या हो जाता है,
आपकी जो दूसरी वाली साइड पे पेल्विस जो है, क्योंकि वो दूसरी स्ट्रांग होती है, वो अपनी तरफ पेल्विस के जो टिल्ट उसकी तरफ हो जाता है, ठीक है, उस तरफ टिल्ट कर जाती है। तो जो केन्स है वो क्या करती हैं, वो प्रिवेंट कर रही है कॉन्ट्रालेटरल जो साइड पर पेल्विस, ताकि टिल्ट ना हो, ये प्रिवेंट कर रही है, ठीक है। यूज ऑफ ए केन इन अपर एक्सट्रीमिटी ऑपोजिट अफेक्टेड हिप विल रिड्यूस दीज फोर्सेज, ठीक है। ऑपोजिट अफेक्टेड हिप विल रिड्यूस दीज फोर्सेज, जो मैं बात की पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ। डाउनवर्ड प्रेशर ऑफ बॉडी, ठीक है, इसमें और वेट ऑन केन काउंटर बैलेंस ग्रेविटेशनल मूवमेंट एट अफेक्टेड हिप, ठीक है। उसमें वो पेल्विस के जो मूवमेंट है उसे भी कंट्रोल कर रहा है। अफेक्टेड हिप पे जो ग्रेविटेशनल मूवमेंट हो रही है, अफेक्टेड हिप यानी कि या जो अफेक्टेड लोअर एक्सट्रीमिटी है उसके ऊपर जो ग्रेविटी का अफेक्ट हो रहा है उसे कंट्रोल कर रहा है। और टेंशन इन एब्डक्टर मसल रिड्यूस्ड विद डिक्रीज इन जॉइंट कंप्रेशन। और सारी बातें फिर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, जो आपके एब्डक्टर मसल्स हैं वो जो आपके ठीक है, उनकी जो फोर्स है, उनकी टेंशन है वो रिड्यूस गेन करेगी, क्योंकि जब एक हाथ के अंदर आपकी केन होगी तो जाहिर बात है वो आपके जो फोर्सेस हैं वो क्या हो जाएंगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। एक टांग पे ज़्यादा जोर नहीं या एक टांग पे कम जोर नहीं, ऐसे होगा कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये सब कुछ, ठीक है। तो यूज ऑफ स्टिक्स क्या है, पेशेंट मे यूज 2 स्टिक्स इन सेम वे एज वॉकिंग विद क्रच, ठीक है, बायलिटरल भी यूज करते हैं, लेकिन क्या है, स्टिक अलाउज मोर वे टू बी टेकन थ्रू लेग। स्टिक में भी यूज्ड ऑन अनअफेक्टेड साइड, ठीक है, दो तरह से भी स्टिक्स यूज होती है, लेकिन ये ज्यादा अनकॉमन है, मोस्टली एक हाथ में ही स्टिक होती है, और वो एक हाथ में क्या है, कौन सी साइड पे होती है, जो आपकी अनअफेक्टेड साइड है, ठीक है, उस साइड पे होती है। सो दैट द स्टिक एंड अफेक्टेड लेग, और इसमें क्यों हम अनअफेक्टेड साइड पे रख रहे हैं, ताकि हम जो स्टिक जब उठाएं, स्टिक जब आगे रखें हम, ठीक है, और साथ अफेक्टेड लेग आगे रखें, तो क्या होगा, ऐसे रखेंगे कि स्टिक और जो अफेक्टेड लेग जो है हम इकट्ठी आगे रखेंगे, ठीक है, और फिर हम आगे जो है वो वॉक करेंगे, ताकि जो आपका वेट है वो कुछ स्टिक पे जाए, कुछ आपका अफेक्टेड लेग पे आए, और फिर आगे जब आप अपनी गुड लेग बाद में आगे रखेंगे, ठीक है। ये हम इधर पढ़ेंगे ये वाली चीज़, लेकिन अभी हम पहले केन्स को देख रहे हैं। अच्छा, अब एक फिर जो केन के टाइप्स हैं, एक स्टैंडर्ड केन होती है। स्टैंडर्ड केन क्या है, रेगुलर कन्वेंशनल केन, एल्यूमिनियम भी हो सकती है, वुड और प्लास्टिक हो सकती है, ठीक है। हाफ सर्कल क्रूक हैंडल, जो ये जो ऊपर है ये क्रूक हैंडल, ये हाफ सर्कल है, ठीक है। और रबर टिप डिस्टली 1 इंच इन डायमीटर। और उसके बाद क्या है, एडवांटेजेस, जो स्टैंडर्ड केन है वो क्या है, इनएक्सपेंसिव है और फिट इजीली ऑन स्टेयर्स और एनी सरफेस। और डिसएडवांटेजेस क्या है, इसका क्या है कि जो सपोर्ट है, जाहिर बात है, इंटीरियर टू हैंड, नॉट डायरेक्टली बीनीथ हिप। जो जाहिर बात, जब आप रख रहे होते हैं स्टैंडर्ड केन इस तरह उठा के, बिल्कुल ऐसे तो नहीं है ना कि जिस तरह क्रचेज आपके बिल्कुल जो आपके एक्जिला से बिल्कुल डाउन क्रचे आ रहा होता है, ठीक है, वो तो बिल्कुल आपका एक बिल्कुल स्ट्रेट एंगल पे आ रहा है। ये क्या होता है, जो ही आप जैसे स्टिक को पकड़ेंगे, आपका क्या होता है, इंटीरियर टू हैंड हो रहा होता है, ठीक है, आप ऐसे करके पकड़ा होता है ना, आगे करके, अब ऐसे तो नहीं है ना, स्टिक को क्रच की तरह तो नहीं पकड़ेंगे, तो यही बात उसके अंदर ये की हुई है। और स्टैंडर्ड एडजस्टेबल एल्यूमिनियम केन क्या है, एल्यूमिनियम से बनी हुई है ये, ठीक है। और हाफ सर्कल हैंडल विद मोल्डेड प्लास्टिक कवरिंग, ये जो ऊपर हैंडल है, हाइट एडजस्टेड। और ये किस तरह करते हैं, ये जो यहाँ पे अगर आप देखें होल आपको एक नजर आ रहा होगा, ये छोटा सा स्लाइड ब्लर थोड़ी सी पिक्चर है, वो क्या होते हैं, आप इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर लंबी है तो ऐसे छोटी कर सकते हैं, इसे पुश करेंगे, ठीक है, ये लंबी छोटी हो सकती है। अवेलेबल हाइट रेंज 27 टू 38.5 इंच तक इसकी वो है। एडवांटेजेस क्या है, क्विकली एडजस्टेबल हाइट है, और ये लाइट है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड जो केन है उससे क्या है, लाइट वेट है। और ये भी इसका एडवांटेज ये है, बिल्कुल सेम तकरीबन उसी जैसी ही है, ठीक है। और ये क्या है, ये भी इजीली जो है वो स्टेयर पे फिट हो जाती है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, वही जो पिछले वाली का एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है कि जो इसकी पॉइंट ऑफ सपोर्ट है वो इंटीरियर टू हैंड है, ठीक है। और कॉस्टली, जाहिर बात है, जो स्टैंडर्ड केन से ज़्यादा कॉस्टली है ये। अच्छा, उसके बाद आ जाती है एडजस्टेबल एल्यूमिनियम ऑफसेट केन। ठीक है, प्रोक्सिमल कंपोनेंट यानी कि जो ऊपर वाला कंपोनेंट है ऑफ शेफ्ट ऑफ केन इज ऑफसेट इंटीरियरली
और स्ट्रेट ऑफसेट हैंडल है, ठीक है। ये देखिए इसका हैंडल क्या है, स्ट्रेट ऑफसेट, बाकी दोनों का क्या था, कर्व था। प्लास्टिक और रबर मोल्डेड ग्रिप है, ये जो ऊपर से पकड़ने वाला है प्लास्टिक का भी हो सकता है, रबर का भी हो सकता है। और क्या है, प्रेशर कैन बी गिवन ऑन सेंटर ऑफ द केन फॉर, ठीक है, सेंटर ऑफ द केन ऑन फॉर ग्रेटर स्टेबिलिटी। और ये क्या है, इसकी हाइट भी एडजस्टेबल है, लाइट वेट है और ये भी इजीली फिट है, हर जगह पे हो सकती है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये कॉस्टली है, ठीक है। अगर कंपैरिजन में ये चीज़ें याद करेंगे तो ये बिल्कुल भी आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगानी पड़ेगी इसे याद करने में। अच्छा, फिर अब ट्राइपॉड केन क्या आ जाते हैं कि नीचे से उसकी सपोर्ट ज़रा बेस ऑफ सपोर्ट ज़्यादा होती है, ऐसे तीन करके, ऐसे जिस तरह ये नीचे आप देख रहे हैं उसकी बेस ऑफ सपोर्ट ज़्यादा है, ठीक है। मेटल स्टिक है विथ 3 pronged बेसिस, ठीक है। ये 3 जो है ये देख रहे हैं कि 3 कैसे वो निकले हुए हैं उसके बाई बेस, ताकि लंबी हो जाए, सॉरी बड़ी हो जाए बेस। गिव्स अ मोर स्टेबल सपोर्ट देना स्टिक, ठीक है, ये मोर स्टेबल सपोर्ट देना स्टिक। और ये भी अगर आप देखें ये इजी, ये क्या है, ये भी फिट हो जाती है हर जगह पर, तकरीबन हो ही जाती है हर जगह पर। और इसकी भी हाइट जो है वो एडजस्टेबल होती है। लेकिन ये क्या है, इसका डिसएडवांटेज ये कॉस्टली है, ठीक है। अच्छा, क्वाड्रूप्ड 4 pronged केन, क्वाड्रूप 4 pronged केन के वो ऐसी ही है ट्राइपॉड केन जैसे, लेकिन इस तरह जिस तरह इसकी 3 प्रोट्रूडिंग्स हैं उसकी 4 होती हैं, ऐसे करके। मैंने नहीं डाली, लेकिन वो ऐसे ही होती है, 3 ट्राइपॉड केन जैसी होती है। ये जो नीचे 3 है उसकी बेसिकली 4 होते हैं। बहुत अच्छा, इसमें क्या है, एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम ट्यूबिंग इज अवेलेबल इन ए वैरायटी ऑफ डिजाइंस, ठीक है। बोथ लार्ज बेस क्वाड केन्स या स्मॉल बेस्ड क्वाड केन्स, वो क्या है, ये दोनों अवेलेबल होती हैं। और इसमें क्या है, प्रोवाइड ब्रॉड बेस ऑफ सपोर्ट, ईच पॉइंट लाइक इज कवर्ड विद अ रबर टिप, ठीक है। ये जिस तरह ये जो पॉइंट है ना नीचे अगर देखें, ये रबर टिप है, ये जो जमीन के साथ उसका जो टच हो रही है, जो 3 प्रोट्रूडिंग्स हैं, ये जो जमीन के साथ टच हो रही है, जो टिप है ये रबर टिप है। ठीक है, प्रॉक्सिमल पोर्शन इज ऑफसेट इंटीरियरली, ये देखें ऐसे ही है जिस तरह हमने इसमें पढ़ा था। एडजस्टेबल एल्यूमिनियम केन में इसका भी क्या है, ये क्या है इसका, ऑफसेट इंटीरियरली, ऐसे ऐसे पकड़ते हैं आप, आगे से पकड़ते इंटीरियरली, ठीक है। अब उसकी वो हैंड पीस जो है उसकी प्लास्टिक ग्रिप है और इसकी भी हाइट जो है एडजस्टेबल है, ठीक है। और इसका एडवांटेज क्या है, ब्रॉड बेस है, इजीली एडजस्टेबल है। डिसएडवांटेज कॉस्टली है, ठीक है। इसका गेट पैटर्न थोड़ा सा स्लो है और ब्रॉड बेस है थोड़ा सा इसमें। अच्छा, इसका ये है डिसएडवांटेज कि किसी जो स्टेयर्स पे यूज़ करने के लिए थोड़ी सी इसकी जो सपोर्ट है ना वो मसला करती है, ठीक है, क्योंकि ब्रॉड बेस ऑफ सपोर्ट है। हो सकता है ट्राइपॉड की जरूरत उसकी चलो 3 है, हो सकता है वो पूरी आ जाए, लेकिन ये क्वाड्रूप है जो इसकी पूरी ना हो, उसकी जो है वो स्टेयर्स पे चलने में मसला, क्योंकि इसकी स्पेस ब्रॉड है ना, स्पेस ऑफ सपोर्ट ब्रॉड है। तो लेकिन मोस्टली दोनों में ये वाला मसला आ रहा होता है, ट्राइपॉड में भी और क्वाड्रूप में भी, ठीक है। ठीक है, और ये सब कुछ है। और इसके अंदर क्या है, जाहिर बात है इसकी बेस ऑफ फोर्स ज़्यादा है, तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी क्या हो रहा होता है इसके लिए, वो जगह भी ज़्यादा चाहिए होती है। पेशेंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू प्लेस ऑल 4 legs ऑफ केन ऑन द फ्लोर, ऑब्टेन मैक्सिमल स्टेबिलिटी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब आप तेजी से चल रहे होते हैं वो स्टेबिलिटी थोड़ी सी कंप्रोमाइज हो जाती है, वो 4 जो उसके पॉइंट्स है वो पूरे ज़मीन के साथ टच नहीं हो रहे होते, ठीक है, जो कि इसके सेकेंड लास्ट पॉइंट में भी जिक्र इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो पेशेंट को क्या हो रहा होता है, वो कह रहे हैं अगर आपको फॉरवर्ड प्रोग्रेशन आप यूज़ करते हैं तो कभी कभी ऐसे होता है कि वो उसकी सही स्टेबिलिटी, ठीक है, आप क्या उसे यूज़ नहीं कर रहे होते, सही स्टेबिलिटी आप उसकी केन की सही स्टेबल नहीं हो रही होती, यानी कि जो उसके 4 पॉइंट्स है वो आपके जो सरफेस है, ग्राउंड सरफेस है, उसके साथ टच नहीं हो रहे थे। वो तेज़ी में जब आप चल रहे होते हैं तो उसमें ये होता है कि वो पूरा टच नहीं होते उसके साथ, और वो ऐसे घिसटती हुई सा जा रही होती है कभी कभी, ठीक है। तो ये उसके अंदर कह रहे हैं। तो हम पेशेंट को फिर जब हम क्वाड्रूप ये जो केन है वो जब उसे देते हैं तो उसे बताते हैं कि आपने उसका पूरा कांटेक्ट फ्लोर के साथ मेंटेन करना है, ताकि जो मैक्सिमल स्टेबिलिटी जिसकी वजह से आपको ये क्वाड्रूप केन दी गई है वो आप उसे ऑब्टेन भी तो करें ना, वरना केन्स की तो और भी बहुत सी टाइप्स थी, हम वो भी दे सकते थे। तो ये हमने इसलिए दिया क्योंकि आपकी जो आपको स्टेबिलिटी का मसला है, इसलिए आपको दिया है। सो आप इसका आपका मैक्सिमम कांटेक्ट ग्राउंड के साथ होना चाहिए, जो इसकी रबर टिप है उसका, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट केन्स।
और ये मैंने जब आपको पढ़ाने के लिए मैं इसे एक दफ़ा, क्योंकि जब मैंने पढ़ाना होता है मैं लेक्चर बना लेती हूँ, मैं खुद भी उससे पहले एक दफ़ा पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं कभी भी ऐसा नहीं होता कि लेक्चर ऐसे बनाया और फ़ौरन उसे दिया। मैं खुद पहले उसकी प्रिपरेशन करती हूँ। उससे सिर्फ आपकी ये जो बुक है इससे तो मैं बहुत कम ही देख रही होती हूँ, मैं आसपास से भी देख रही होती हूँ, ताकि आप लोगों जब मेरा विजन ब्रॉड होगा, नो डाउट जब मैंने जीपीटी किया, एमएस किया, लेकिन जब तक मैं इसे और ज़्यादा नहीं पढ़ूंगी तो मैं आपको डिलीवर करने के काबिल नहीं होंगी, ठीक है, लेक्चर डिलीवर करने के काबिल नहीं होंगी। सो अगर मैं इतनी स्ट्रगल करती हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तो आपको सुनने के लिए उसी तरह से ही सुनना है जिस तरह फिर मैं, इसी वजह से फिर मैं कहती हूँ कि जिस तरह का मेरा पेपर हो, जिस तरह का मैं पढ़ाऊँगी ऐसा ही मेरा पेपर होगा, क्योंकि मैं फिर ऐसा ही आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ, ठीक है। अच्छा, गेट पैटर्न विद केन। अब देखो गेट पैटर्न विद केन क्या, इस पिक्चर की तरफ देखिए, जो बिल्कुल छोटा सा सर्कल है बना हुआ, बिल्कुल टाइनी सर्कल, दिस इज केन, ठीक है, वो केन को शो करे कि ये केन है। बाकी वो जो ओवल से दो थोड़े बड़े हैं, ठीक है, वो फुट को शो करें, एक लेफ्ट फुट एक राइट फुट। उन्होंने नीचे लिख दिया, ये बहुत अच्छी मुझे पिक्चर लगी है। इसके अंदर लिखा हुआ है नीचे गुड लेग भी बताया हुआ है, बैड लेग भी बताया हुआ है, ठीक है। अब आपने जब केन के साथ आपने आपका गेट पैटर्न क्या होगा केन के साथ, कि आपने केन इसी वजह से कॉन्ट्रालेटरल साइड अगर मैं आपको इसमें बताऊं, आपकी अफेक्टेड लेग क्या है, ये जो लिखा हुआ है बैड लेग, ये आपकी अफेक्टेड साइड है। इस साइड पे तो आप केन नहीं पकड़ेंगे, ठीक है। तो कॉन्ट्रालेटरल साइड, जो कि आपकी कॉन्ट्रालेटरल साइड क्या है, जो आपकी गुड वाली साइड है, गुड लेग वाली साइड, उसमें आपने केन पकड़नी है। इसका पकड़ने का तरीका ये है कि आपने केन और अफेक्टेड लेग को इकट्ठा आगे लेकर जाना है, ठीक है, एट द सेम टाइम। फिर आप ज्यादा वेट किस पे डालेंगे, अपना आधा उसके ऊपर और थोड़ा सा उसके ऊपर ही, जो आपकी अफेक्टेड लेग है उसके ऊपर डालेंगे और अपनी गुड लेग को आगे लेकर जाएंगे, ठीक है। फिर ऊपर लिखा हुआ है ऑल्टरनेटिव स्टेप थ्रू विद योर, फिर आपने, अब जाहिर बात है जब आप इस तरह लेके आएंगे फिर आपकी गुड लेग पे वजन आएगा, फिर आप अफेक्टेड लेग और केन को आगे लेके जाएंगे। ये बहुत ईजी है, अगर अपने हाथ में आप लोग स्टिक्स पकड़ लें, ठीक है, अपनी अच्छी बार एक को एज्यूम कर लें कि आपकी बैड लेग है और एक आपकी गुड लेग है। सो आपने क्या करना है, अपनी बैड लेग और जो केन है उसे इकट्ठा आगे रखेंगे, ठीक है। फिर उसके ऊपर केन के ऊपर अपना वजन शिफ्ट करेंगे, उसके ऊपर और कुछ वजन आप अफेक्टेड लेग के ऊपर, ठीक है, और शिफ्ट करके आप जब आगे जाएंगे अपनी गुड लेग को उठाएंगे, फिर उस पर वजन जाएगा, ऐसे करके ये सारी गेट होगी, ठीक है। सो गेट पैटर्न विद केन्स। अच्छा, अब गेट पैटर्न तो हो गया, लेकिन आपको मैंने इसमें डाला नहीं है, लेकिन ये मुझे अभी फील हुआ है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब केन के साथ आपने खड़े होना है, जैसे, ठीक है, बंदा चेयर के ऊपर बैठे और सिट से स्टैंडिंग पोजीशन में जाना है, ठीक है। तो तब आप क्या करेंगे, उसमें आप ये करेंगे, वो ये है कि आपकी जो अच्छी गुड लेग वाली साइड पे आपकी केन है, अफेक्टेड साइड, ठीक है, उस वाली साइड पे केन नहीं है, ठीक है, और आपकी गुड साइड के ऊपर केन है। और आप क्या करेंगे, लेकिन उस साइड पे अगर आर्म रेस्ट है तो आपके वो अफेक्टेड साइड वाली साइड पर है आर्म रेस्ट, अगर नहीं है तो नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले चेयर को आगे बिल्कुल एज तक आ जाना है, बैठकर चेयर के बिल्कुल एज तक आ जाना है। और अगर मुझे किसी बच्चे ने कहा कि सिटिंग टू स्टैंडिंग हमें केन का तो मैम ने लिखा ही नहीं और हमें बताया ही नहीं, तो मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। बिल्कुल आपने उस पर आ जाना है। फिर आप क्या करेंगे, अपना जो वजन है किस तरह डालेंगे, आप जो स्टिक के ऊपर और अपनी वो जो आपकी जो अपनी गुड लेग है और उसके ऊपर, और इस तरह करके आप खड़े होंगे, ठीक है। आ गई है समझ आपको, ऐसे करके आपने अपना वजन डालना, ठीक है। अब आपको समझ आ गया आपने क्या करना है, चेयर पे बिल्कुल एज पर आ जाना है। आपकी जो आप उसमें क्या करेंगे, आपने अपनी जो अनअफेक्टेड साइड पे आपकी केन है, ठीक है, आपने अपना जो केन और अनअफेक्टेड साइड पे अपना वजन डालना है और आप खड़े होंगे, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, फ्रॉम सिटिंग टू स्टैंडिंग हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगर फ्रॉम स्टैंडिंग टू सिटिंग है, तब आप क्या करेंगे, उसमें आपने ये करना है कि पहले आपने पूरा ये इस चीज़ का मेक श्योर कर लेना कि जो चेयर है वो आपके साथ आपके लग रही है, ठीक है, आपकी बॉडी के साथ लग रही है। जब वो लग गई है तो फिर आपने एक आर्म रेस्ट पर अपना सहारा लेना है और उस तरह करके बैठ जाना है, ठीक है। लेकिन आपका वही होगा कि हाथ में जो अनअफेक्टेड जो आपकी अच्छी वाली साइड है उसी के अंदर केन होगी। सो ये मैं आपको तरीका ये बताया है और ये आप लोगों ने भूलना नहीं है। अच्छा, अब इसका जो एम्बुलेशन है, किस तरह आपने सीढ़ियों के ऊपर जाना है और किस तरह आपने नीचे आना है।
उसमें आप अपने जहन में एक ये चीज रख लें कि जब भी आपने ऊपर जाना है तो आप क्या होगा, आपने जो स्टेप फॉरवर्ड करना है वो अपनी अपनी अच्छी वाली साइड से, ठीक है, अपस्टेयर्स विद द गुड लेग, वही क्रचेज वाली चीज, और डाउन स्टेयर जो सबसे पहले अपनी टांग उठाएं आप उतारेंगे वो बैड लेग, ये दोनों में कॉमन है। तो आपने क्या करना है, ये इसमें लिखा हुआ है स्टेप अप विद द स्ट्रॉन्ग लेग फर्स्ट। आपने इसमें ये करना है कि पेशेंट जो है इस तरह एक स्टेबल अपनी पोजीशन में जो है वो खड़ा हुआ है, आपने प्लेस केन फॉरवर्ड, स्टेप अप विद द स्ट्रॉन्ग लेग, एक बिल्कुल पहले अपनी वो पोजीशन में खड़ा हुआ है। अब सबसे पहले उसने क्या करना है, केन उसका अनअफेक्टेड साइड पे है, ठीक है, और अगर जो वीक साइड है उसकी, उस पर अगर वो हैंड रेल, वो जो रेलिंग लगी हुई होती है सीढ़ियों पे चढ़ने के साथ साथ, वो आपकी किस साइड पे, अफेक्टेड साइड पे है। तो आपने सबसे पहले स्ट्रॉन्ग लेग ऊपर रखनी है, फिर आप क्या रखेंगे, अपना केन जो है वो उसके आगे रखेंगे, केन रखेंगे, फिर आपने क्या करना है, स्टेप अप विद द बैड लेग, ये आपने करना है। इसमें क्रचेज और इसमें प्लीज कंफ्यूज नहीं करना, ये एक वो अपना निमोनिक बना लें जिसे आपने याद करना है। ये आपकी अपस्टेयर है, और डाउन स्टेयर किस तरह है, प्लेस केन फॉरवर्ड ऑन टू स्टेप इन फ्रंट। अब आपने सबसे पहले केन रखनी है फॉरवर्ड, और फिर आपने क्या करना है, केन शुड, और आपकी केन कौन सी साइड है, जो आपकी अच्छी वाली साइड है उसी हाथ में आपकी केन है, ठीक है, स्टेप फॉरवर्ड विद द, फिर आपने क्या करना है, वीकर लेग आगे रखनी है, पहले केन रखेंगे, फिर वीक लेग रखेंगे, फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग लेग रखेंगे, और फिर रिपीट करेंगे, ठीक है, ऐसे ये चीज करनी है। सो अगर मैं इस पिक्चर में आपको देख के बताऊं, सबसे पहले बंदे ने स्टेप रखा है, ठीक है, फिर उसके बाद वो केन रखेगा, सबसे पहले उसने रखा है स्टेप, फिर केन, और देन वीक लेग, बैड लेग। अब जब नीचे उतर रहा है, नीचे उतरने में क्या है, सबसे पहले उसने क्रच रखा, फिर बैड लेग एंड देन गुड लेग, ठीक है। इसे बिल्कुल अपना एक तरफ आप करें, क्रच और एक पेज के ऊपर क्रच और क्रच का लिखें, अप स्टेयर्स डाउन स्टेयर्स, और एक तरफ केन और उसका, और इस तरह से याद करें, तो ये बिलीव मी आपको बिल्कुल भी भूलेगा नहीं, ये बहुत इजी, ये इजीएस्ट लेक्चर है ये वॉकिंग एड्स। अच्छा, अब वॉक केन है, ये भी केन की आगे टाइप्स हैं, ठीक है, इसमें जिसमें जिन्हें और ज्यादा बेस ऑफ सपोर्ट ज्यादा चाहिए होती है, फिर वो इसके अंदर इसके थ्रू वॉक करते हैं। उसमें क्या है, ये भी एल्यूमिनियम की बनी हुई है, इसकी ब्रॉड बेस्ड है, पॉइंट लेग इज कवर्ड विद अ रबर टिप, ये जो रबर टिप से जो नीचे फ्लोर के साथ कांटेक्ट है वो रबर टिप से है, ठीक है, और ये क्या है, एडजस्टेबल है, फोल्ड की जा सकती है, और इसकी हाइट एडजस्टेबल है, ठीक है। हैंड ग्रिप जो है, ये जो ऊपर ये लिखा हुआ, ये लगी हुई है हैंड ग्रिप, ये क्या है, ये प्लास्टिक, ये मोल्डेड प्लास्टिक की बनी हुई है। इसके एडवांटेजेस क्या है, ब्रॉड बेस्ड है, ठीक है, फोल्ड हो सकती है, और ये फॉर एग्जांपल ट्रेवल करना है, फोल्ड करके आपने रख ली, और जब आप खत्म हुआ आपका सफर, और आप उस पर दोबारा आप एम्बुलेट कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्टली है, कॉस्टली इनकी ना, अगर आप देखें वो स्टेप वाइज है, एल्युमिनियम के कॉस्टली थी स्टैंडर्ड से, फिर उससे ऊपर कौन सी आ गई, फिर वो ट्राईपोड आ गया, फिर ट्राईपोड से क्वाडपोड जो है वो आ गया, क्वाड्रूप्ड आ गया, और अब ये वॉक-इन आ गई है, ठीक है। सो ये क्या है, इससे जो प्रोग्रेशन है, जब आप चलते हैं तो वो आपकी जो वॉक है वो जरा स्लो होती है। जाहिर बात है, जिन लोगों को ये दी जाती होगी उनकी बेस ऑफ सपोर्ट, उनकी स्टेबिलिटी कंप्रोमाइज है, उनकी वैसे ही उनकी जो गेट पैटर्न है वो स्लो होगा, तो इसके जरिए भी स्लो ही होगा। सो दिस इज वॉक-इन। अच्छा, अब ये रोलिंग केन क्या है, ये भी एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम ट्यूबिंग की बनी हुई है, ठीक है। इसका ये इसके अंदर ना ब्रेक लगी होती है, इसके अंदर है प्रेशर सेंसिटिव ब्रेक है, ठीक है। वो जब आप, लेकिन इसको चलाने के लिए रोलिंग केन को आपके अपर एक्सट्रीमिटी की ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए, कि जो ही आप उधर से प्रेशर देंगे तो वो उसके अंदर वो जो सेंसर है वो ऑन होगी और ब्रेक लगेगी, ठीक है। ये रोलिंग केन के अंदर ये भी एडजस्टेबल है, ये इसके अंदर लिखा हुआ है प्रेशर सेंसिटिव ब्रेक बिल्ट इनटू हैंडल। अगर मैं एक दफा दो दफा इसे पढ़कर और मुझे मेमोराइज हो जाता है, कभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही होती हूँ, मैं बहुत कम लेक्चर को रीड आउट कर रही होती हूँ, बिल्कुल नहीं कर रही होती, मैं आप लोगों को जस्ट समझाने में ही मेरा वो जा रहा होता है टाइम। उससे मैं ये मेरी पूरी ये कोशिश होती है कि आप उसके अंदर इस जब ये लेक्चर आप सुने उस वक्त आपको ये 70% मेमोराइज हो जाए, ठीक है, और 30% जब आप एक दफ़ा और उसे रीड करें और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें और आपका बिल्कुल वो A1 हो जाए, ठीक है। इसके एडवांटेजेस यही है कि व्हील्ड बेस अलाउज, ठीक है, वे टू बी कंटिन्यूली अप्लाइड एज द नीड टू लिफ्ट एंड प्लेस द केन फॉरवर्ड इज लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद क्या है, फास्टर है ये, और इसके सेकंड एंड थर्ड हैंडल प्लेस बिटवीन द अपराइट्स कैन असिस्ट इन राइजिंग टू स्टैंडिंग,
ठीक है। अगर वो कह रहे हैं कि आप जो मतलब ऐसा कि जो इसके सेकंड और थर्ड हैंडल है वो जब आप सिटिंग से स्टैंडिंग में जा रहे होंगे उससे क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि आप इस तरह खड़े हो रहे हैं, वो प्रेशर लग रहा और वो वॉकर ये जो फ्रेम है आपकी, सॉरी ये जो रोलिंग केन है ये आगे चली जाए, ऐसा नहीं होगा। वो जब प्रेशर लगेगा थर्ड और सेकंड हैंडल पर तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी कि जो ब्रेक के जो प्रेशर सेंसर्स है वो ऑन हो जाएंगे, वो ब्रेक लग जाएगी और वो बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी और आप खड़े हो जाएंगे। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि कॉस्टली है ये, और अपर ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। वही जो मैंने आपको बताया कि ये प्रेशर सेंसर्स जो है किस तरह से वर्क करते हैं। अपर ग्रिप, आपके अपर एक्सट्रीमिटी की ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। और अगर उन लोगों के लिए जिनकी प्रोपल्सिव गेट पैटर्न है, जिन्हें पार्किंसन डिजीज, वो बहुत स्लो वॉक करते हैं, वो उन्हें ठीक है, वो पहले उनके लिए पार्किंसन हम पढ़ेंगे जब हमारे ये टॉपिक्स आएंगे बीच में। लेकिन मैं आपको वैसे ही बताती चलो, जो पार्किंसन है उन पेशेंट्स के अंदर एक तो वॉक इनिशिएट करना मुश्किल होता है, और अगर इनिशिएट हो जाए वॉक तो उन्हें रोकना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो और वो बहुत स्लो वॉक करते हैं, और उन लोगों के लिए ये रोलिंग केन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रोलिंग केन फास्ट है और वो बहुत स्लो वॉक करते हैं, वो गिर सकते हैं। ठीक है, उनकी स्टेबिलिटी कंप्रोमाइज हो सकती है इसके अंदर। अच्छा, अब ऐसे ही बताया हुआ है हैंड ग्रिप, ये जो उनके ऊपर लगी हुई होती हैं, ठीक है, जो केन्स के ऊपर। इसमें क्या है, टाइप ऑफ हैंड ग्रिप किस पे डिपेंड करते हैं, पेशेंट कंफर्ट, ठीक है, ग्रिप्स एबिलिटी टू प्रोवाइड एडिक्वेट, और ऐसी होनी चाहिए कि वो जो आपकी अफेक्टिव वेट बियर आप कर सकें। ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है आप ये जो हैंड ग्रिप के थ्रू ही अपना वेट केन पे ट्रांसफर करें, है ना। ठीक है, टाइप्स ऑफ हैंड ग्रिप, क्रूक हैंडल वो जो कर्व वाले होते हैं, स्ट्रेट ऑफसेट हैंडल जो हमने एल्यूमिनियम ऑफसेट में पढ़ा था बिल्कुल स्ट्रेट, और एक टी शेप्ड होते हैं कि ऊपर से ऐसे बना होते हैं, उनके दरमियान से केन निकल रही होती है, टी सा बेसिकली बना होता है। ठीक है, वो हमारे क्या है, टी शेप हैंडल। और मेजरिंग, हम केन की मेजरमेंट कैसे लेते हैं, 6 इंचेस फ्रॉम द लेटरल बॉर्डर ऑफ द टोज। ठीक है, आपने क्या करना है, केन को आपने रखना है 6 इंचेस लेटरल बॉर्डर ऑफ द टो, लेटरल टू द बॉर्डर ऑफ टोज। ठीक है, 6 इंच लेटरल रखेंगे। 2 इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स फॉर मेजरमेंट आर ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड एंगल ऑफ एल्बो। आपकी मोस्टली जो केन आपकी स्टार्ट हो रही होती है ना, वो ग्रेटर ट्रोकेंटर से उसका मतलब स्टार्ट होना चाहिए। ये मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। और आपकी जो एल्बोज की है वो जरा फ्लेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि जब आप केन को पकड़ा होता है तो ऐसे तो नहीं होता ना कि आपकी एल्बो स्ट्रेट होती है। आपकी एल्बो, अगर आप एज्यूम करें ये वाली पोजीशन, अगर आपने लोगों को देखा है चलते हुए, तो एल्बो आपकी फ्लेक्स पोजीशन में होती है। ठीक है, तो टॉप ऑफ केन शुड कम एट द लेवल ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर, और एल्बोज आपकी क्या होनी चाहिए, फ्लेक्स्ड, और कहाँ तक 20 to 30 डिग्री फ्लेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि ये जो इस पैटर्न के लिए यही चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। आपने अगर देखा है बंदों को चलते हुए तो आपने नोट किया होगा कि ऐसा नहीं होता केन आपके ये कमर से स्टार्ट हो रही है, ऐसे नहीं होता। ये ग्रेटर ट्रोकेंटर जो आपकी ये हिप बोन में आता है, वहाँ से इसका बेसिकली वहाँ से स्टार्ट होती है। और अगर हम ये वाली पोजीशन नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, शॉक एब्जॉर्प्शन नहीं होगी सही तरीके से, वो बंदे के लिए चलने में मुश्किल होगा। अब इसके थ्रू जब केन से चल रहा है, जाहिर बात है वो जो शॉक एब्जॉर्ब भी तो कर रहा है चलने में। ठीक है, इतनी फोर्सेस एक करिए, ग्रेविटी की फोर्स एक करिए, फिर आपकी अपनी बॉडी की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, आपका जो बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो एक करी है, तो सारी फोर्सेस को जो अगर इम्बैलेंस होगा तो शॉक लगेगा बॉडी को। और अगर सारी इसी तरीके से डिज़ाइन की जाए, जैसे ग्रेटर ट्रोकेंटर और ये जो एंगल्स हैं इनको कंसीडरेशन में रख के बनाया जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, वो प्रोवाइड करेगी एक्सीलेंट शॉक एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और हाइट क्या होती है, वो फिर पेशेंट के कंफर्ट के हिसाब से उसे एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास वॉकिंग फ्रेम्स। वॉकिंग फ्रेम्स अब क्या है, जाहिर बात है इम्प्रूव वॉकिंग फ्रेम्स होती हैं ये। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वॉकिंग फ्रेम्स है। और ये किन लोगों में दिए जाते हैं, इम्प्रूव बैलेंस और रिलीव वेट बेयरिंग। ठीक है, ग्रेटर स्टेबिलिटी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब सबसे पहले जो आपको, अगर एक मैं वो पिक्चर दूंगी और आप उसमें बताएंगे कि कि कैसे अगर हम स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग इन असिस्टिव डिवाइसेस को मतलब उन्हें नंबर्स दें। ठीक है, कि कौन सा फर्स्ट नंबर पे आएगा कि सबसे ज़्यादा ये जो इसके अंदर स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर उससे थोड़ी सी कम, फिर थोड़ी कम, फिर थोड़ी कम। ठीक है, सबसे जो क्या होता है, जब हम किसी भी पेशेंट को एम्बुलेट करवाते हैं, एम्बुलेशन स्टार्ट करवाते हैं, उसे पैरेलल बार्स के ऊपर करवाया जाता है। वो मैं इसमें आपको एंड में पढ़ाऊंगी, ये पैरेलल बार्स। ठीक है, कि इसके अंदर क्या होता है, बेस ऑफ सपोर्ट है भी बड़ी है। ठीक है, और फिर एक पेशेंट को हर तरफ से सपोर्ट मिली होती है। उसके बाद फिर क्या हो जाता है, वॉकिंग एड्स के पर आ जाती है। उसके बाद क्रचेज और ये केन्स आती हैं। ठीक है,
इस तरह से ये चीज़ें देखी जाती हैं। सो वॉकिंग फ्रेम्स प्रोवाइड वाइड बेस ऑफ सपोर्ट, इम्प्रूव इंटीरियर, जाहिर बात है जिस तरह की इसकी ये पोजीशन है इंटीरियर और ये जो साइड्स पर लेटरल स्टेबिलिटी इंप्रूव करती हैं और ये एडजस्टेबल है, ठीक है। स्टैंडर्ड वॉकिंग फ्रेम क्या होता है, जो ठीक है, जो मोस्टली यूज़ किया जाता है स्टैंडर्ड वॉकिंग फ्रेम, वो क्या है, कंसिस्ट 4 ऑलमोस्ट वर्टिकल एल्यूमिनियम ट्यूब्स, ये देखें 4 हैं एल्यूमिनियम ट्यूब्स, वन साइड इज ओपन, जो जहाँ से बंदा अंदर, जहाँ से जारी बात है बंदा उसे पकड़ेगा और आगे जाएगा, जो पीछे से है ये ओपन है, क्या जारी बात है बंदा इसके बीच में खड़ा होता है और चलेगा ना। हैंड ग्रिप्स क्या है, हॉरिजेंटल ट्यूब है, ये साइड पे लगी हुई है, जो लेटरल वाली साइड्स हैं इन पे लगी हुई हैं, और जो इसकी जो ग्राउंड सरफेस के साथ जो रबर टिप जो लग रही है वो रबर टिप्स है, ठीक है। रेसिप्रोकल वॉकिंग फ्रेम क्या, आइडेंटिकल विद स्टैंडर्ड फ्रेम, ईच साइड ऑफ द फ्रेम कैन बी मूव्ड फॉरवर्ड, और इसमें क्या है, जॉइंट्स है, तो इनके अंदर क्या है, वो जॉइंट्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल वॉकिंग फ्रेम में वी विल जॉइंट बिटवीन हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल ट्यूब्स में। इसका एडवांटेज क्या है, अलाउज यूनिलेटरल फॉरवर्ड प्रोग्रेशन, यूजफुल फॉर पेशेंट इनकेपेबल ऑफ लिफ्टिंग द वॉकर टू मूव इट फॉरवर्ड, ठीक है। रिलेटिवली लाइट वेट एंड इजीली एडजस्टेबल, लेकिन ये क्या है, लेस इनहेरेंट स्टेबिलिटी, ऑकवर्ड इन कन्फाइंड एरिया, ठीक है, और एलिमिनेट आर्म स्विंग, वो क्या होते हैं, एलिमिनेट करते हैं आर्म स्विंग, जो मूवमेंट है वो नहीं हो रही थी, एंड कैन नॉट बी यूज्ड ऑन स्टेयर्स। दिस इज स्टैंडर्ड वॉकिंग फ्रेम और दिस इज रेसिप्रोकल वॉकिंग फ्रेम। अच्छा, रोलेटर्स क्या है, व्हील लगे हुए इसके नीचे, 2 स्मॉल व्हील्स एट फ्रंट एंड 2 legs विदाउट व्हील्स एट बैक, और 1 व्हील एट ईच लेग, ठीक है। ये इस तरह से भी हो सकते हैं और इस तरह से भी हो सकते हैं, दोनों तरह से हो सकते हैं। वो क्या कहते हैं, नो नीड फॉर लिफ्टिंग द होल डिवाइस, इसमें क्या होता है कि सिर्फ आप पीछे से उठाएंगे और आगे थोड़ा सा स्लाइड करेंगे, लेकिन ये क्या है, एल्डरली पेशेंट्स को बहुत केयर के साथ ये यूज़ करने पड़ते हैं, ये ज़्यादातर बेस्ट सुटेबल फॉर चिल्ड्रन है। क्यों एल्डरली पेशेंट्स केयर के साथ यूज़ करते हैं, क्योंकि एक वैसे उनकी स्टेबिलिटी कंप्रोमाइज़ हुई होती है, वीक हुए होते हैं, और ये अगर हो सकता है वो उठाएं पीछे से, जैसे अगर जिसमें व्हील पीछे की तरफ 2 नहीं है, तो वो क्या हो सकता है वो रोल कर जाए आगे और वो नीचे गिर जाए पेशेंट, ठीक है। सो इस वजह से फिर पैरेलल बार्स हमारे पास आ जाते हैं, ये क्या है, रिजिड है, सपोर्ट थ्रू द लेंथ ऑफ द बार्स, ये देखिए पूरी जो लेंथ ऑफ द बार है वो आपकी बॉडी को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, बहुत स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो रही है। इसके अंदर सबसे मैक्सिमम स्टेबिलिटी जो है पैरेलल बार्स में होती है। इनेबल्स पेशेंट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन लोअर लिम्स, ठीक है, आराम से बंदा अपने लोअर लिम्स को देख कर अच्छे तरीके से चल सकता है, उसे कोई खौफ नहीं होता गिरने का, ठीक है। और ये भी एडजस्टेबल होती हैं, इसकी हाइट जो है वो एडजस्टेबल करते हैं, और वो कहाँ तक होती है, जैसे जो बार स्टार्ट होते हैं वो मोस्टली क्या नहीं होता ही ग्रेटर ट्रोकेंडर से स्टार्ट है। मैक्सिमम पेशेंट स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट इज रिक्वायर्ड, बार शुड बी एडजस्टेड फॉर प्रॉपर फिटिंग, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है, जाहिर बात है ये सीवियरली लिमिट करते हैं मोबिलिटी को। अब जब इस पे इंसान बेहतर हो जाता है तो ये तो अब ऐसा तो नहीं होता कि बंदे ने कहीं बाहर जाना है तो बाहर सब उठा के, ऐसा तो नहीं होता, नहीं तो एक सेटअप है, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स वहाँ पे पड़े होते हैं, जहाँ पे अब मोबिलिटी की हमने स्टार्ट करवाना है, हमने पैरेलल बार्स पे उनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करवाई, वो अच्छे हो गए उधर उसके ऊपर चलने के, ठीक है। फिर उसके बाद हम दूसरी एम्बुलेशन एड्स की तरफ जाएंगे ताकि वो मोबाइल हो सके पेशेंट। So this is all about your today's lecture.